मेरे बच्चों नमस्कार। क्या हाल है आपके? आइए सवाल पे आते हैं। मेरा जी एक बल्लेबाज है, उसका 17 पारियों तक औसत 87 रन था। नहीं, क्या कह रहा है? बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 17th इनिंग, ड्यू टू दिस इज एवरेज इंक्रीज बाई 3 रन। तो मान लेते हैं मेरे बच्चों 16th पारी तक उसका औसत x रन पर इनिंग होगा। आपको डिटेल समझा रहा हूँ। 16 पारी तक मान लेते हैं उसका औसत x रन प्रति पारी रहा होगा, है ना? कहता है जी 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, इसलिए उसका औसत x+3 रन प्रति पारी होगा। ऐसा सवाल नहीं कहा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ जी, नगेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही। क्या इस सवाल को समझ पा रहे हैं? इस 16 पारियों तक उसका औसत था x रन प्रति पारी, 17वीं पारी में कुछ रन बनाने से अब उसका औसत x+3 रन प्रति पारी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं डिटेल कराऊँ तो बेटा औसत बल्लेबाजी औसत होता है प्रति पारी, यानी एक इनिंग में x रन, तो 16 पारियों में कितने रन? तो आप कहेंगे जी x, यहाँ एक पारी में इतने रन, तो 17 पारियों में कितने रन? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि 17 पारियों के टोटल रन है इतने, 16 पारियों के टोटल रन है इतने। तो 16वीं पारी में अगर मैं 17वीं पारी के रन जोड़ दूं, और 17वीं पारी में कह रहा है 87 रन बनाए, तो ये मेरे बच्चों 17 पारियों के रन हो गए और ये भी 17 पारियों के रन हो गए। और कह रहा है जी दोनों ही आपस में बराबर है। दोनों ही मेरे दोस्तों कह रहा है आपस में बराबर है। तो सोल्व करेंगे। 16x जमा 87, 17x जमा 17 क्या हो, 87 में 51 गया, तो x आएगा 7 में से 1 गया और 8 में से 5 गया 3। इसका मतलब पहले जो बल्लेबाजी औसत था वो था 36, अब 3 बढ़ के नया औसत हो गया 39। तो उसका वर्तमान में औसत क्या है? तो हम कहेंगे जी 39। 39। ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो कोई से भी एक ऑप्शन को 39, हाँ 36 और कितना बढ़ा था 3, तो 39। क्लियर है? आइए, बच्चा कह रहा है रितेश के 16वीं पारी में 87 क्यों जोड़े? 16वीं पारी में नहीं जोड़े। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि हमने माना था कि 16 पारियों तक उसका जो औसत है वो है x रन प्रति पारी। अगर 16 पारियों तक उसका औसत x रन प्रति पारी है, तो जो 17वीं पारी थी उसमें उसने कुछ रन बनाए, इसलिए उसका औसत हो गया इतना। तो भाई एक पारी में x रन, तो 16 पारियों में 16x, तो ये है 16 पारियों के रन। अब इसमें अगर हम 87 और जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 17 पारियों के रन, है ना? और एक पारी के रन x+3 है, तो 17 पारियों के 17 गुना x+3 हो। तो ये मेरे बच्चों 17 पारियों के टोटल रन है। और अब ये भी 17 पारी, भाई ये 16 पारी के थे, ये 17वीं के थे, ये 17 ही पारियों के तो रन हो गए, है ना? अब आगे समझिए इसमें अर्थ क्या है, पेपर में ये चीजें कैसे सोल्व करनी है, उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी ये है, सवाल को समझिएगा फिर आगे बढ़िए। क्या कि यार मान लो 16वीं पारी तक 16वीं पारी तक उस बल्लेबाज का औसत मान लो कुछ भी है 50 रन था, 50 रन प्रति पारी था। 16वीं पारी तक उसका औसत 50 रन प्रति पारी था मेरे बच्चों। अगर मान लो, मैंने मान ले को कहा, मतलब नई स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर वो 17वीं पारी में भी 50 ही रन बना देगा, 17वीं पारी में भी 50 रन बना देगा, 17वीं पारी में भी 50 रन बना देगा, तो अब उसका औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे जी अगर 50 रन था 16 पारियों तक, 16 पारियों तक 50 रन था औसत, और अब 17वीं में भी उसने 50 बना दिए, तो 17 पारियों का भी औसत 50 रन प्रति पारी होगा। आए ना, ये बात समझते हैं? ठीक है जी। दूसरी बात, मान लो 16 पारियों में उसका औसत 50 रन प्रति पारी है, और मैं कहूं कि 17वीं पारी में उसने 30 रन बना दिए, तो अब मेरे बच्चों औसत निकाल के बताइए क्या होगा?
तो आप कहेंगे जी 16 पारियों में थे उसके 50 रन एवरेज, तो टोटल रन हो गए 800। 17वीं पारी में उसने 30 रन और बना दिए, तो 17 पारियों में रन हो गया 830। 830 को 17 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि जो औसत आएगा वो 50 से कम आएगा, क्योंकि 850 होता तभी तो 50 आता। ये तो 850 से छोटा है नहीं, 50 से कम आएगा एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने औसत जितने रन बना दिए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत वही रहेगा। अगर औसत से कम रन बनाए तो औसत घटेगा, और अगर औसत से ज्यादा रन बना दोगे तो औसत उतना ही बढ़ जाएगा, है ना। औसत उतना ही बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मुझे एज ए स्टूडेंट इस सवाल में ऐसे सोचना था कि भाई मान लो 16वीं पारी में उसका कुछ औसत था, 16वीं पारी में उसका कुछ औसत था। अगर 17वीं पारी में भी वो उतने ही रन बना देता, उतने ही रन बना देता, तो ना उसका औसत बढ़ता ना उसका औसत घटता। क्लियर है? अगर 17वीं पारी में औसत से कम रन बनाता तो सभी के हिस्से से लेने पड़ते और औसत घटता चला जाता। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए 3 बच्चों की औसत है 50 50 50। अगर मेरे भाई चौथे बच्चे के 50 ही रन हो तो सभी का औसत 50 ही रहता। अगर चौथे वाले के 50 से कम बना दें, अगर मैं कहूं कि चौथे वाले के 40 हैं, तो औसत 50 से कम होगा कि ज्यादा होगा? आप कहेंगे कम होगा। अगर मैं कहूं कि इसने 70 रन बनाए होते मान लो इसमें, तो औसत 50 से बढ़ जाता। यानी ज्यादा बनाएगा तो औसत बढ़ जाएगा, कम बनाएगा तो औसत घट जाएगा। जैसे मैं कहूं कि यार 3 पारियों में 50-50 है, चौथी पारी में 40 बना दिया, तो ये बताइए अब इनका औसत क्या रह गया? तो आप कहेंगे देखिए सर, कुल मिला के इसने कितने रन कम बनाए औसत से? 10 रन कम बनाए। 10 रन कम बनाए कितनी पारियों में? 1 2 3 4। तो 4 पारियों में 10 के हिसाब से, यानी अब उसका औसत 2.5 घट जाएगा। यानी 50 से 2.5 घटाएंगे तो 47.5 रह जाएगा। ये बात समझते हैं? अब मेरी बात को समझिए, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर औसत से ज्यादा रन बनाएगा तो एवरेज बढ़ेगा, औसत से कम बनाएगा एवरेज घटेगा, उतने ही बनाएगा तो औसत उतना ही रहेगा। तो सवाल में कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, 87 रन बनाए, हाँ है ना। इस कारण उसका औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। मतलब उसने औसत से ज्यादा रन बनाए होंगे तभी तो एवरेज बढ़ा है। और कितना बढ़ गया कि हर पारी को हमने 3-3 रन फ्री में बांट दिए। यानी उसने औसत से इतना ज्यादा रन बनाए हैं कि हर पारी में हमने 3-3 रन मुफ्त में बांट दिए। तो भाई अगर हर पारी में 3-3 रन मुफ्त में बांटोगे तो अब 17 पारियां होगी, तो कितने रन मुफ्त में बांट दिए? 51 रन। इसका मतलब उसने औसत से 51 रन फालतू बनाए हैं। यानी जो 87 रन बनाए इसके अंदर 51 रन एक्स्ट्रा बनाए, तो बनाने कितने थे? 36। यानी पहले औसत था 36, अब 51 रन फालतू बना दिए, इसलिए उसका औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। और यही पूछा था कि भाई पहले औसत क्या था? तो 36, अब 3 बढ़ के कितना हो गया? 39। ये मेरा आंसर है ना? आंसर आएगा 39। घबरा क्यों रहे हुए? ऐसे ही सवाल 500 लेंगे। आइए जी। अरे बैट्समैन है सर्टेन एवरेज इन हिज 11 इनिंग।
एक बल्लेबाज की 11 पारियों में एक बल्लेबाजी औसत निश्चित है। मान लेते हैं जी 11th इनिंग तक उसका बल्लेबाजी औसत x रन प्रति पारी था। कह रहा है जी जैसे ही 12वीं पारी में 12th इनिंग में उसने 90 रन बनाए तो उसका औसत 5 रन प्रति पारी घट गया, यानी अब उसका नया औसत x माइनस 5 रन पर इनिंग हो। तो 12वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या था? देखिए आप 11 पारियों में उसका औसत x रन प्रति पारी है तो टोटल रन हो गए 11x। टोटल रन हो गए मेरे भाई 11x। कहता जी 12वीं पारी में 90 रन बना दी, तो 12वीं पारी में औसत x माइनस 5 है तो टोटल रन हो गए 12 गुना x माइनस 5। ये बने मेरे बच्चे 12 पारियों के टोटल रन, ये हैं 11 पारी के, है ना। अब कह रहा है जी 12वीं, ये हैं 12 पारी के रन, ध्यान देना मेरे शब्दों पे भाई। 12वीं पारी में औसत इतना हो गया तो ये हैं 12 पारियों के रन और ये हैं 11 इनिंग्स के रन। तो अगर 11 इनिंग्स में 12वीं इनिंग जोड़ दे तो 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, तो ये 12 इनिंग्स के रन हो गए और ये भी, तो बराबर कर दे। मेरे प्यारे बच्चों यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 150। इसका मतलब पहले जो औसत था वो था 150, अब 5 घट के हो गया 145। आए ना, तो कह रहा 12वीं पारी के अंत में औसत क्या है, तो उत्तर होगा 145। आए ना मेरे बच्चे, ये है डिटेल। नब्बे रन 12वीं पारी के बेटा, सवाल में कह रहे एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। आप साफ तो लिखा है सवाल में। अब देखिए जी शॉर्ट में कैसे करें। आप ऐसे देखो कि भाई जितना 11वीं पारी का औसत था, अगर उतने ही रन वो 12वीं पारी में बना देता तो ना औसत बढ़ता ना औसत घटता। लेकिन कह रहा है जी 12वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए और इस कारण उसका औसत 5 रन प्रति पारी घट गया। तो औसत कब घटेगा? जब उसने औसत से कम रन बनाए होंगे। कितने रन कम बनाए? इतने रन कम बनाए कि हर पारी से 5-5 रन घटाने पड़े। 5-5 रन घटाने पड़े तो 12 पारियों में 5-5 के हिसाब से घटाओगे तो कितने रन कम बनाए? 60। यानी उसने औसत से 60 रन कम बनाए। औसत से 60 रन कम बनाए, यानी जो भी एवरेज स्कोर था उससे 60 रन कम बनाए उसने। और बनाए कितने? 90। तो 90 और 60 कितना हो गया? 150। आप ऐसे सोचो कि उसने बनाए कितने जी? 90। लेकिन कितने की कमी छोड़ रखी थी? 60 की। यानी एक्चुअल में बनाने चाहिए थे 150 लेकिन बनाए थे 90 और 60 की कमी रही। क्या किसी भाई को दिक्कत है? तो ये सवाल ये है यहाँ पर कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। भाई पहले औसत था 150, अब 60 रन कम बना दी तो औसत 5 घट गया, तो 150 में से 5 गया 145। आया ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जी, करो। कुछ अलग नहीं है। देखिए अब मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा, अगर आप समझ पाएंगे तो। आप सिर्फ ऐसे देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वाज 65। कहता 50 बच्चों के औसत अंक, औसत अंक है ना, औसत अंक 65 है। अगर चलो मैं डिटेल बताता हूँ। 50 बच्चों के, कहता औसत अंक 65 है। अगर 50 बच्चों के औसत अंक 65 है तो 50 बच्चों के टोटल अंक कितने हुए? 50 गुना 65 ये हुए। कहता हमने बाद में दोबारा चेक किया तो हमें पता चला कि जी एक बच्चा था जिसके गलती से दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रोंगली एंटर्ड एज 83, तो हमने गलती से 83 लिख दिया जबकि लिखना था 38। हमें ये सोचना है कि यार हमने गलत क्या लिख दिया? 83। तो जो गलत है भैया उसको हटाओ टोटल में से।
और लिखना क्या था 38, उसको जोड़ दो, है ना भाई। इस में पार्टी में मान लो ये कोई पार्टी हॉल है और हमने इसके कार्ड दिए, सबको कार्ड दिए, सबको क्या दिए, कार्ड दिए, और कार्ड पे बताया कि भाई इस कार्ड से ये वाला आदमी एंट्री करेगा। हमने देखा बड़े सारे लोग हैं, दोबारा हमने चेक इन करी तो हमें पता चला कि यार एक कार्ड पे जिस आदमी की फोटो लगी थी वो आदमी एंट्री नहीं किया, कोई और एंट्री कर गया। तो अब क्या करेंगे सही करने के लिए कि भाई तू ऐसा कर, बाहर निकल, और जिस आदमी की इस कार्ड पे फोटो है उसको कहेंगे तू एंट्री कर, है ना। तो यही काम यहां हुआ है कि जी जो नंबर गलत जोड़ा उसे भगाओ और जो सही था वो इसे जोड़ दो। तो एक्चुअल में इतना जोड़ होना था सारे बच्चों का, और बच्चों की संख्या क्या थी जी 50, बच्चों की संख्या क्या थी 50। अब भाग दे देंगे, वो आ जाएगा हमारा उत्तर, वो आ जाएगा मेरे बच्चे हमारा उत्तर। लेकिन आप ऐसे मत करिए, अगर किसी भाई को इसमें सूत्र लिखवाना है, सूत्र का ही प्रयोग ज़्यादा जरूरी है उसके लिए, तो ये रहती करेक्ट एवरेज तो औसत का फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा माइनस रोंग डाटा। रोंग्स क्यों लिखवा दिया, रोंग डाटा प्लस में राइट डाटा। भाई जो गलत आंकड़ा था उसे हटा दो और जो सही आंकड़ा था उसे लिख दो, बटे में करेक्ट नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों की जो सही संख्या है उसे नीचे से भाग दे दो, करेक्ट नंबर ऑफ डाटा, करेक्ट नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों की सही संख्या से मेरे बच्चों उसे आप क्या कर दो, भाग दे दो, है ना। अब सवाल पे आते हैं दोबारा से। मेरे बच्चों एक बात बताओ और ईमानदारी से बताना, तुम तो मेरे अपने बच्चे हो, कि यार 50 बच्चों के औसत कितने थे, 65 थे। अब मान लो गलती से एक बच्चे के अगर हमने x नंबर लिखने थे और हमने x ही लिखे हैं, तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर x लिखने थे और x ही लिखे तो कोई तो फर्क पड़ा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो हमें एक बच्चे के लिखने थे 50 और हमने लिख दिए उसके 70, तो फर्क पड़ेगा, सही होगा या गलत होगा? तो आप कहेंगे जी लिखने 50 थे, लिख रखे थे 70, है ना। यानी जो चीज आपने लिखनी है वो और जो लिखा था उससे कितनी कम है, यानी औसत घटेगा। और जितना गलत लिखा, मान लो लिख दिया हमने 70, लिखना था 80, तो यानी उसके हमने कम लिखे थे, यानी औसत बढ़ जाएगा। तो आपको सिर्फ ऐसे देखना है, यार एक बच्चे के 83 नंबर हमने लिख दिए, लिखने थे हमको 38, तो इसका मतलब हमने उसके कितने फालतू लिखे हुए हैं, तो 83 में से 38 घटाएंगे तो यह आएगा कितना, 45, 5 8 13 4 3 7 रख, यानी हमने 45 नंबर फालतू जोड़ रखे हैं। यानी हमने योग में लिख रखे हैं 83, लिखने थे 38, यानी कुल मिला के हमने 45 नंबर गलत दे रखे हैं, फालतू दे रखे हैं उस बच्चे के, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, 45 की कमी करनी पड़ेगी। 45 की क्या करोगे, कमी करनी पड़ेगी। कितने बच्चों की 45 में कमी करोगे? अब भाई जितने की भी कमी होगी वो तो सारे बच्चों में बराबर बराबर बटेगी ना, क्योंकि हमने 45 फालतू दे रखे थे, अब उसे घटाओ। कितने बच्चों से घटेंगे, पूरे 50 बच्चों से घटेंगे। तो 5 × 45 9/2, यानी 0.9 की कमी करनी होगी औसत से। तो औसत था 65, 65 से 0.9 की कमी करेंगे तो यह आएगा 64.1, यानी मेरे बच्चों ये हमारा नया औसत, ये हमारा क्या हो गया जी, नया औसत। बात को समझो, हमने ज्यादा दे रखे हैं तो जितने ज्यादा दे रखे हैं वो घटा दो, अगर कम दे रखे हैं तो जितने कम दे रखे हैं उतने अब जोड़ दो। करिए जी। देखो यार, कह रहा है एक बल्लेबाज ने 21वें मैच में 87 रन बनाए। अगर इसने उतने ही रन बनाए होते जितना औसत था तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर औसत से ज्यादा बनाएगा तो बढ़ जाएगा, कम बनाए होंगे तो घट जाएगा। सवाल में कह रहा जी इस वजह से हर पारी में 2 रन बढ़ गया। भाई औसत बढ़ना मतलब हर पारी में बढ़ना। कितनी पारी थी, 21, तो अगर हर पारी में 2-2 रन बढ़ा दिए तो 21 पारी में कितने बढ़ गए, 42। इसका मतलब इसने औसत से 42 रन फालतू बनाए हैं, औसत से 42 रन फालतू बनाए।
यानी डिटेल में लिखो तो ऐसे लिख लो कि औसत से 42 रन फालतू बनाए होंगे, तभी तो सभी में बराबर बराबर बटे, क्योंकि औसत का तो जो था वो है ही। अब 42 रन जो फालतू बनाए वो 21 पारियों में बांटे, तो हर पारी को 2-2 रन हमने और दे दिए। तो इसका मतलब हमने 42 रन फालतू बनाए 87 में से, तो बनाने कितने थे? 45। यानी 21वीं पारी से पहले जो उसका ओरिजिनल औसत था वो 45 था। कितना था दोस्त? 45। लेकिन अब हर पारी में 2-2 रन बढ़ गया, तो नया औसत 45 और 2 47 हो गया। और वो यही पूछ रहा है कि 21वें मैच से पहले, अगर पहले पूछ रहा था तो पहले औसत था 45, अब 2 रन प्रति पारी बढ़ गया, नया औसत हो गया 147। करिए जी। कह रहा जी किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था, बाद में पाया गया कि 36 की बजाय 63 लिख दिया गया। यानी लिखना था 36 लेकिन लिख दिया 63, गड़बड़ कर दी, 63 लिख दिया, लिखना था 36। ये सही था, ये गलत था, है ना? तो कितना फालतू लिख दिया हमने? तो भैया 63 में 36 घटाओगे तो ये आएगा कितना? 29 नहीं 27। 63 में से 36 घटाओगे तो आएगा 27। इसका मतलब हमने 27 एक्स्ट्रा लिख रखा है, यानी लिखना था 36, लिख दिया 63। तो हमने कितने नंबर फालतू दे दिए? 27 नंबर फालतू दे रखे हैं। तो भाई अब अपनी भूल सुधार करेंगे। भूल सुधार करते वक्त क्या करेंगे कि जो नंबर फालतू दिए हैं हाथ जोड़ के हम उसको वापसी ले लेंगे। लेकिन अब ये 27 नंबर जब हम वापसी निकालेंगे ना, तो सारे बच्चों के खाते से निकलेंगे। और बच्चे कितने थे मेरे बच्चों? 18। अगर बच्चे 18 थे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इसका मतलब 1.5। यानी हर बच्चे से 1.5 नंबर हमने वापसी ले लिया, यानी औसत 1.5 घट गया। तो 60 में से 1.5 घटाएंगे, औसत विल बी 58.5। नया औसत 58.5 हो गया। किसी भैया को दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई यहां तक? नहीं करिए जी। आइए जी। कहता है एक बल्लेबाज का अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाए। अगर औसत 100 ही रन होता और 100 ही उसने बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बढ़ता ना घटता। लेकिन कहता है 100 रन बनाने की वजह से उसका औसत 1.4 रन बढ़ती पारी बढ़ गया। यानी उसने औसत से इतना रन फालतू बनाया है कि हर ओवर में ना, हर पारी को 1.44 रन हमने एक्स्ट्रा दे दिया। तो कितनी पारियां? 25। तो 25 चौक 100, 25 से कम 25 और 10 35। इसका मतलब उसने 35 रन फालतू बनाए। यानी 100 में से 35 रन तो उसने फालतू बना दिए। तो 35 फालतू बना दिए, तो बनाने कितने थे? 65। यानी शुरुआत में जो औसत था मेरे भाई था वो 65, अब 1.4 बढ़ गया, तो अब नया औसत हो गया 66.4। तो कह रहा 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? तो 65 था। दैट इज योर आंसर। जी करिए। कह रहा जी एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए। कितने रन बनाए जी? 98। इस कारण उसका औसत 2.5 रन बढ़ गया।
तो भाई 2.5 रन बढ़ गया कितने मैचों में, हर मैच में। तो 17 के हिसाब से कितने बने, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, यानी उसने औसत से 42.5 रन फालतू बनाए। तो यानी 98 में से 42.5 तो फालतू बना दिए, है ना। तो बनाने कितने थे, 5, 7 में से 2 गया 5 और 9 में 4 गया 5, यानी 55.5 था पहले से औसत, 55.5 था पहले से औसत। अब 2.5 और बढ़ गया तो अब हो गया 58। उसने ही पूछा था पहले औसत कितना था, तो उत्तर आया 55.5। आइए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन पे, कहता है कक्षा में 20 छात्र, यदि एक छात्र जिसका वजन 160 किलोग्राम है, 160 किलोग्राम है, उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है, उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है, इस कारण पूरी कक्षा का औसत 16 किलोग्राम घट जाता है। भाई जो बच्चा गया उसका वजन कितना है, 160 किलोग्राम। दोस्तों ध्यान देना, कहता है एक छात्र जिसका वजन 160 किलोग्राम, एक बच्चा 160 किलोग्राम वजन वाला था वो चला गया। मेरे बच्चों अगर उसके बदले 160 ही किलो का आ जाता, कह रहा जी एक बच्चे का वजन था 160 किलोग्राम, वो चला गया, अगर उसके बदले 160 किलो का ही बच्चा आ जाता तो ना औसत बढ़ता ना औसत घटता। अगर 160 से फालतू का आएगा औसत बढ़ा देगा, कम का आएगा औसत घटा देगा, आए ना। तो एक बात बताओ, कह रहा जी 160 किलो का गया है और इसके बदले एक नया बच्चा आ गया, इस कारण पूरी कक्षा का औसत वजन 16 किलोग्राम घट जाता है, 16 किलोग्राम घट जाता है, 16 किलोग्राम घट जाता है। क्या बकवास करा हुआ है, 20 4 16 दूनी 32, ये 16 नहीं है भैया, असल का यार व्यापार कर रहा है, 6 किलो है भैया ये, सॉरी भैया, कालीन भैया सॉरी। आइए, कहता है इस कारण औसत 6 किलोग्राम घट जाता है, औसत का मतलब प्रति छात्र। तो यानी जो नया बच्चा आया उसका वजन इस पुराने वाले से इतना कम था कि हर बच्चे से 6-6 किलोग्राम घटता चला गया। तो 6 किलोग्राम घट गया कितने बच्चों से, 20 बच्चों से, तो 20 छिके 120, यानी जो नया बच्चा आया है उसका वजन पुराने वाले से 120 किलोग्राम कम है, जो गया है उससे 120 किलोग्राम कम है। तो घटाओगे तो उत्तर आएगा 40, यानी नए लोंडे का वजन है 40 किलोग्राम, आए ना। सुधांशु कहता है कि अदर बुक से पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाता, कैसी बात कर रहे हो बेटा, सब होगा। आइए, अगर डिटेल करना है तो कहता है 20 छात्र हैं, मान लेते हैं 20 छात्रों का औसत x किलोग्राम है, x किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो 20 छात्रों का वजन क्या हो गया, 20x। कहता है इसमें से एक लोंडा जिसका वजन 160 किलो वो चला गया, और इसके बदले एक नया बच्चा आ गया जिसका वजन n। तो सोचो एक गया एक आया, तो बच्चे तो आज भी 20 हैं, लेकिन अब टोटल वजन इतना है, 20 से भाग दे दोगे आ जाएगा नया औसत। और कह रहा है जी नया औसत पहले से 6 किलोग्राम कम है, x माइनस। सोल्व कर दो मेरे बच्चे, आपका आंसर आ जाए, है ना। भाई कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है तुम्हें 500 बार बता दिया, लेकिन तुम इतने उल्लू के ढक्कनों के मजे लेते हो फालतू के, सिर्फ और सिर्फ
जो एसएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक है वो परचेज करो, उससे तैयारी करो। अरे आगे क्वेश्चन नहीं लगाया तूने? अरे लगा लगा लगा, मैं बता रहा हूं नंबर। 1 सेकंड भाई, क्वेश्चन लगा रहा हूं। क्या हटाना है ना? ठीक है, बड़े नहीं करे, ठीक है। करो भैया, 8वां सवाल पढ़ो। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। करो जी, 8वां सवाल पढ़ो, मुश्किल नहीं कती भी। देख यार, कहता है 9 गर्ल एंड 1 बॉय गो टू ए रेस्टोरेंट। कहता है जी 9 लड़कियां और 1 लड़का रेस्टोरेंट गए फॉर लंच। इफ ईच गर्ल स्पेंड ₹30। सेम वही सवाल है, मैं पहले डिटेल समझाता हूँ ताकि आप बेसिक समझ पाओ। 3 3 6 3 9। कहता है जी 9 तो हैं लड़कियां और 1 है लड़का। यह है जी लड़का। कहता है भैया 9 लड़कियां हैं और 1 लड़का है और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अगर हर लड़की ने 30 रुपए खर्च किए, 3 3 6 3 9, हर लड़की ने 30 रुपए खर्च किए, और कह रहा है जी हर ना और लड़के ने औसत से 72,000 रुपये फालतू खर्च किए। मान लीजिए इनका औसत ए है तो 72,000 रुपये फालतू खर्च किए। मेरे बच्चों ध्यान से देखना और बात को समझो। देखिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन की समझ बड़ी चीज होती है, क्वेश्चन का लेवल बड़ा कभी नहीं होता है ना। बड़े से बड़े लेवल का क्वेश्चन चुटकियों में तोड़ेंगे, तोड़ भी रहे तोड़ भी देंगे, बशर्ते आपको समझ विकसित होनी चाहिए। एक बात बताओ यार, ये कोई रेस्टोरेंट है, यहां मान लीजिए काउंटर पे बिल वाला बैठा हुआ है कि भाई अपनी अपनी पेमेंट दे दो और जाओ। और मान लेते हैं यार हम 5 लोग खाना खाने गए और इस टेबल पे हम 5 लोग बैठे, समझ रहे, हम 5 लोग इस टेबल पे बैठे हुए और हमने खाना खाया। 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों ने हमने खाना खाया। वेटर ने बताया कि जी आपका जो बिल है वो 500 रुपये है। 500 रुपये। मैं कहूँ तो ये बताओ मेरे बच्चों, मैं आपको कहूँ कि मेरे बच्चों ये बताओ आप, साउंड के सही चलते रहे, कुछ 1 2 गधे बोल ही देते हैं साउंड का।
मैं कहूँ बताओ मेरे बच्चों, 5 बच्चों का अगर खर्चा 500 रुपये तो सभी का औसत खर्च क्या बना? आप कहोगे जी 500 को 5 से भाग दे दो तो सभी का औसत खर्चा आएगा 100 रुपये। 100 रुपये पर पर्सन आपका औसत खर्चा आ गया। कोई आपसे पूछे जी औसत क्या होता है, तो हम जवाब देंगे जी औसत का मतलब वो खर्चा जो एक्चुअल में हर एक के हिस्से जेन्युइनली आता है। अगर 20 आदमी थे और 2000 खर्च किए तो 2000 को 20 से भाग देंगे, नहीं हर एक आदमी के हिस्से 100 रुपये आता है। ऐसे ही औसत खर्च का मतलब कि जितना हर एक आदमी के जेन्युइनली हिस्सा आना था अगर सभी में बराबर बराबर बंटता तो। अब यार कहानी ये थी कि अगर ये पहला आदमी आए 100 रुपए दे निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आए 100 रुपए दे निकल जाए, तीसरा आए 100 रुपए दे निकल जाए, चौथा आए 100 रुपए दे निकल जाए, पांचवा भी आए 100 रुपए दे निकल जाए, तो क्या पांचवें आदमी को जो बिल वाला है या दुकानदार है या होटल वाला वो रोकेगा जबरदस्ती? कहेगा जी नहीं अब जाओ आराम से मस्ती से। लेकिन मान लो यार दोस्त कहानी ये हो जाए कि पहला आदमी आए और वो 100 रुपए दे के निकल जाए, दूसरा आए वो 50 रुपए दे के निकल जाए, तीसरा आदमी आए 50 रुपए दे के चला जाए, चौथा आदमी आए वो भी 50 रुपए दे के निकल जाए। अब पांचवा आदमी आएगा और वो 100 रुपए दे के निकलना चाहेगा तो क्या ये निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। वो कहेगा देख बेटा उल्लू ना बना, बात को समझ, 100 50 50 200 250 यानी 250 रुपए ही तो अभी तक दिए हैं। तो सबसे आखिरी वाले को पकड़ लेगा और कहेगा बेटा ऐसा कर, तू 100 नहीं देगा, अब तू बाकी के 250 रुपए देगा, क्योंकि जो तेरे से पहले गए हैं उन्होंने तो 100 250 ही दिए, तो बाकी का जो हिस्सा बच गया वो तुझे 250 रुपए देना पड़ेगा। आखिरी वाले को पकड़ेगा, हाँ है ना? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर हर कोई अपना औसत दे के चला जाता तो आखिरी वाला भी औसत देता और निकल जाता। अगर शुरुआत वालों ने अपना एवरेज खर्चा नहीं दिया तो किसके जिम्मे जड़ा जाएगा? आखिरी वाले के। यही हमारा सवाल है। कह रहा जी 9 लड़कियां थी, आई होटल वाले को 30-30 रुपए दे के निकलने लग गई, होटल वाले ने कुछ नहीं कहा। जब बारी इस भाई की आई तो होटल वाले ने कहा कि भाई जो तुम्हारा औसत खर्चा था वो तो तू दे ही दे, साथ में तुझे 72,000 रुपए और देने पड़ेंगे, साथ में तुझे 72,000 रुपए और देने पड़ेंगे। तो मेरे भाई इस लड़के ने 72,000 रुपए और क्यों दिए? इसलिए क्योंकि अगर हर लड़की अपना औसत खर्चा देती चली जाती, अगर हर लड़की अपना औसत खर्चा देके चली जाती तो ये भी अपना औसत खर्चा देता और निकल जाता। अब दुकानदार ने समझाया कि बेटा हर लड़की ने अपनी औसत खर्चा नहीं दिया, अब इन्होंने अपने औसत से जितना कम कम पैसा दिया है तो इनके हिस्से का जो कम कम पैसा वो तुझे ही देना पड़ेगा। जैसे इस वाले सवाल में इसके हिस्से, भाई इसने तो पूरा 100 दे दिया, इसके हिस्से का 50 बच गया, इसके हिस्से का 50, इसके हिस्से का 50, यानी 150 रुपए इनके हिस्से का बच गया। अगर इनके हिस्से का 150 रुपए बच गया तो मतलब 150 रुपए तुझे और देने पड़ेंगे। 100 तो देगा ही तेरे हिस्से के, 150 और देगा, यानी 250 दे के निकलेगा। तो ऐसे ही इस सवाल में लड़के को कहा कि बेटा उन्होंने अपने औसत से कम खर्च किया, कम पैसा दिया, तो अब तेरी जिम्मेदारी कि तू अपना औसत तो दे ही दे, साथ में 72,000 रुपए और दे। यानी लड़के ने 72,000 रुपए एक्स्ट्रा किसकी वजह से खर्च किए हैं? तो हम कहेंगे जी 9 लड़कियों की वजह से खर्च किए। यानी 9 लड़कियों ने इतना कम कम पैसा दिया कि उस लड़के के बेचारे कम होता होता 72,000 आ गया। इसका मतलब हर लड़की ने अपने औसत से कितने की कमी की? 8,000। यानी हर लड़की ने 8,000 रुपए कम दिया, हर लड़की ने मेरे भाइयों 8,000 कम दिया, यानी हर लड़की को 8,000 कम दिया, मतलब हर लड़की को देना चाहिए था 8,030 रुपए, लेकिन सारी लड़कियां ऊपर के 30 रुपए पकड़ा के निकल गई और आखिरी में 8,000 रुपए हर एक लड़की का जुड़ते जुड़ते लड़के के हिस्से जुड़ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इनका औसत खर्चा क्या था तो हम कहेंगे जी 8,030 रुपए हर एक का औसत खर्चा था। अगर कहे कि टोटल खर्चा बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर, तो हम कहेंगे जी देखो हर एक का औसत खर्चा था 8,030 रुपए, ये हमने निकाल लिया। बंदे कितने थे? 10, तो 10 बंदे थे तो जी 10 बंदों का टोटल खर्चा हुआ 80,300। ये हुआ जी सभी का टोटल खर्च। अगर कहे लड़के ने कितना खर्चा किया तो हम कहेंगे जी देखो लड़के ने अपना औसत खर्चा तो किया ही किया है, तो लड़के का औसत खर्च था 8,030, वो तो लड़के ने किया ही किया, साथ में जी उसने 72,000 रुपये और दिए, यानी लड़के की जेब से चले गए भाई 80,030 रुपये। लड़के की जेब से गए हैं जी 80,030 रुपये। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना? बहुत सुंदर। तो ये मेरे बच्चों इस सवाल का एक्सप्लेनेशन हुआ। लड़कियों ने तो लड़कों की अच्छी खबर ले ली। हाँ भाई, रवि कह रहा है मेरे भुक्खड़ फ्रेंड ऐसे ही मुझे फंसा के चले गए थे। कोई नहीं, आप बात को समझो, कहानी को समझो। आधे गधे अभी भी कह रहे हैं समझ नहीं आए,
साले 9 लड़कियां भेज दूं तेरे साथ, तब तेरे समझ में आएगा। हैं? कैसे कोई समझाएगा बे? और बता कितने आसान तरीके से बताएं। अब ये तो तुम्हें समझना ही होगा ना यार, पूरा होटल की कहानी समझा दी तुम्हें। चलो अगला बताओ, सेम ऐसा ही सवाल है। कुछ होते हैं और वो रहेंगे, वो समझने की कोशिश नहीं करते, ना समझने के बहाने पहले से ढूंढ लेते हैं। स्वप्निल बाल्यान कह रहा जी ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर मिल रहा था। सही बात है बेटा तेरी, तो तू तो अंग्रेज है ना, कॉन्सेप्ट नहीं सिखा है, मतलब सीधा ऑप्शन से टुक्का लगा दें तुझे। देख यार, सेम वैसा ही सवाल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्या कह रहा है? कह रहा भैया 9 आदमियों में से 8 आदमी प्रत्येक अपने खाने पे 30 रुपए खर्च करता है। 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये डंडे नहीं खींचने, आपको बात समझनी है। तो कहता है जी हर एक अपने खाने पे 30 रुपए का खर्चा करता है, और कहता है जी जो 9वां आदमी है उसने सभी के औसत खर्चे। तो मेरे बच्चों सभी का भी औसत खर्च वही होता है जो हर एक का औसत होता है। कहता उससे 20 रुपए अधिक खर्च किए। तो मेरे बच्चों हमें ये बात समझनी है, यार इसने 20 रुपए फालतू क्यों खर्च किए, ऐसी क्या वजह ही हुई इसने 20 रुपए फालतू खर्च किए। तो हम कहेंगे जी हरेक ने औसत मतलब 30 रुपए खर्च किए, यानी हरेक ने औसत से इतना कम कम पैसा दिया होगा कि इसको औसत तो देना ही पड़ा, साथ में 20 रुपए और देना पड़ा। यानी इसे जो 20 रुपए चुकाने पड़े वो किस चीज की वजह से चुकाने पड़े, तो 8 लड़कियों की वजह, मतलब 8 लोगों की वजह से कम चुकाने पड़े, मतलब हर एक की वजह से 2.5 रुपए का फर्क पड़ा इसे। यानी हर एक ने औसत से 2.5 रुपए कम दिए। तो औसत से 2.5 रुपए कम दिए, तो इसका मतलब मेरे भाई हर एक ने दिए कितना, औसत था कितना 32.50, तो हर एक को देना चाहिए था इतना, दिए हैं 30, 2.5 रुपए की कमी। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च ज्ञात करो। तो भाई औसत खर्चा आया 32.50, और टोटल बंदे कितने हैं जी 9। एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। है ना अर्जुन भाई? सबका कमेंट जाता है। पढ़ो जी इस सवाल को। अभी 1 2 3 4 इतने ही सवाल जुड़े हैं क्या? करो जी। समझिए भाई, आसान सी बातें हैं, कोई खास अंतर है नहीं, बहुत ज्ञान की बातें बता नहीं रहा हूं मैं। एवरेज को तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बशर्ते आप समझने की कोशिश करेंगे तो। सवाल में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। कहता है किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। मैंने आपको बताया करेक्ट एवरेज निकालनी है, तो उसका एक सूत्र है। करेक्ट एवरेज निकालनी है तो उसका एक सूत्र है जो बताया था, सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा माइनस कर दो रोंग को और प्लस कर दो राइट को, यानी सही को जोड़ दो और गलत को घटा दो, और बटे करेक्ट नंबर ऑफ डाटा। ये हमारा सूत्र होता है, करेक्ट नंबर ऑफ डाटा। अब हमको ये ज्ञान बांटना था यहाँ, या समझना था कि देखो यार, टोटल बच्चे थे 40, औसत था 72। तो टोटल बच्चे अगर 40 थे और औसत 72 था, तो 40 गुना 72 कर देंगे, ये आ गया सभी आंकड़ों का योग माइनस। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है जी 3 छात्र जिनके गलती से 64 62 और 84 को 68 65 और 73 लिख लिया, यानी गलती से लिख दिया ये, जबकि लिखना क्या था 64 62 और 84। क्या मेरी बात समझ के अंकों को गलती से 64 62 और 84
को 68, 65 और 73 लिख दिया, 73 लिखा, सॉरी। और मेरे बच्चों सही में लिखने तो थे इतने नंबर, 4 2 6 और 4 10, 4 6 12 8 20 और 1 21, यानी सही में लिखने तो थे 210 नंबर, यानी देने तो थे 210 नंबर, लेकिन दे कितने दिए, इतने। तो 8 5 13 और 3 16, 6 6 12 और 7 19 और 1 20, यानी सच मायने में देने चाहिए थे 210 नंबर, लेकिन दे दिए 206 नंबर। तो जो गलत नंबर गए उसे घटा दो, और जो सही नंबर देने थे उसे जोड़ दो, 210 जोड़ दो। और टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने जी, 40। तो गुना करेंगे तो 0 आएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2880। 210 प्लस का 206 माइनस का, तो 4 और जोड़ दो, तो 2884 बटे 40। भाग दे देंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 72.1 हमारा सूत्र बन गया, आंसर आ गया। अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस सवाल की बात करूं तो मुझे सवाल को ऐसे देखना चाहिए था, अगर मैं एज ए छात्र इस सवाल पे प्रतिक्रिया दूं कि भाई 40 आंकड़े हैं और उनका औसत है 72, 40 आंकड़े हैं उनका औसत है 72, लेकिन बाद में गलती हुई तो मुझे पता चला कि जिन बच्चों के मुझे नंबर देने थे 210, उनके मैंने दे दिए 206, यानी मुझसे भारी गलती हुई और मैंने 4 नंबर कम दिए बच्चों के, 210 देने थे 206 दिए, यानी 4 नंबर की मैंने कमी कर दी, यानी मैंने उन बच्चों के हिस्से के 4 नंबर नहीं चढ़ाए उनको, तो अब मुझे वो 4 नंबर उन बच्चों को देने पड़ेंगे, लेकिन जब औसत निकलेगी तो 4 नंबर सारी क्लास में बटेंगे, तो यानी 4 नंबर अब मुझे देने पड़ेंगे, लेकिन वो बटेंगे सारे 40 बच्चों में, है ना। वो कहावत है ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा, वही वाली बात है कि नंबर मिलेगा तो औसत में सब में बटेगा। तो इसका मतलब इसे काटोगे तो ये आएगा 0.1, यानी अब सबके हिस्से में 0.1 बढ़ गया। तो पहले औसत था 72, अब 72 0.1 बढ़ाओगे क्योंकि हर एक का औसत बढ़ेगा, तो उत्तर आएगा 72.1। दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर, है ना। किसी भी भैया को कोई आपत्ति हो यहां तक तो खुल के मेरी बात समझे, कोई बात डाउट हो तो मुझे बताएं। सौरव कह रहा है कि 100 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, अरे हराम खोर, मतलब कति झंडू, अबे जब सब ना कराऊंगा मैं, क्यों परेशान हो रहे हो, है मतलब सिद्ध करोगे कि तुम हो, करो जिस सवाल को 17वें को। अरे आइए जी, अब हमें यहाँ ये सोचना है कहता है 100 संख्याओं का औसत 46 है, 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो भैया हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। तो फार्मूला बताया, सम माइनस रॉन्ग डाटा हटा दो और करेक्ट डाटा जोड़ दो, करेक्ट लिख लो, राइट लिख लो, जो मर्जी लिख लो, अपोन में करेक्ट नंबर ऑफ डाटा, सही आंकड़े वो लिख दो। ये आएगा मेरे भाई आपका उत्तर। तो भाई 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो 100 संख्याओं का योग क्या होगा, 4600, आए ना। अब कह रहा है जी दो बच्चों के 61 और 34 के स्थान पे गलती से 16 और 43 लिख दिया, सॉरी 16 और 43 के स्थान पे 61 और 34 यानी गलत लिख दिया, लिखना था 16 43। कह रहा इट वॉज फाउंड दैट टू नंबर 16 एंड 43 आर मिस्टेकनली कैलकुलेटेड 61 एंड 34, यानी ये गलत हुआ, ये सही था। तो इसे जोड़ोगे 6 3 9 4 और 1 5,
और इसे देखोगे 4 और 1 5, 6 और 3 9, 95। यानी हमने गलती से नंबर दे दिए थे भैया 95, तो जो गलत नंबर थे वो हटाओ और सही नंबर थे वो जोड़ दो 59। आया ना? तो 36 आया, तो यह आया 4636। ये हुआ सही योग। अब कह रहा है जी हमने दोबारा ये चेक किया तो हमने पाया कि आंकड़ों की संख्याएं भी गलत लिखी गई। आंकड़ों की संख्याएं हमने लिख तो ली 100, लेकिन एक्चुअल में आंकड़ों की संख्याएं थी 90। करेक्ट नंबर ऑफ डाटा लिखो 90। अब भाग दोगे 9 5 45, एक बचा, और 9 एकम 9, 4 बचा, 9 5 45, यानी लगभग 51.5 हमारा नया औसत। ठीक है जी, 51.5 समथिंग आएगा, यानी 51.7 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आया ना? किसी भैया को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत हो यहाँ तक खुल के अपनी बात बताइए। आया ना? आप हमेशा ध्यान रखिए, नीचे करेक्ट नंबर ऑफ डाटा लिखना। इस सवाल को हम शॉर्ट में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आंकड़ों की संख्या बदली है। पहले आंकड़ से थे 100, अब हो गए 90। आया ना? इस वजह से गड़बड़ हो रही है, तो आपको इसे डिटेल में ही करना होगा। ठीक है, गलत घटाए हैं। ओ हो, ठीक कह रहा है लड़का, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। कैलकुलेशन गलत हुई, क्योंकि 95 और 59 को डिफरेंस लोगे तो 36, तो 4600 में से 36 घटाओगे तो 4564 आएगा। सही बात है, एक ही लड़के ने सही बताया। और आंकड़ों की संख्या थी 90, माफ़ करना भाई, 9 5 45, ना जाने की 0, 9 7 63, तो 50.7 हमारा आंसर। मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, है ना? 50.7। एक उल्लू का पट्टा है, वो इतने कमेंट कर रहा लगातार, अब मैंने उसको ब्लॉक कराने को कह दिया, आज ब्लॉक हो जाएगा। उसके चक्कर में सही बच्चों के कमेंट ही नहीं देख पाता मैं तो। भाई हाँ, रेनू का बेटा गलत आ गया, मैंने माफ़ी मांग रहा हूँ, सही कर दिया मैंने उसको, 4564 आएगा। एक उल्लू का पट्टा है, बस अब वो 2 4 मिनट में ब्लॉक हो रहा है, इतने कमेंट कर रहा है वो फालतू के। अब मैंने सही कर दिया, 4600 माइनस 36 होगा। आपने लगा लिया था देवांशु त्रिपाठी जी आंसर, वेरी गुड। तो 50.7, माफ़ी चाहते हैं भाई। करो भैया। अगर आप तैयार हैं तो फिर क्या परेशानी हो सकती है हमको? बेटा इसका पंकज शॉर्ट नहीं बनेगा अग्रवाल जी, क्योंकि इसमें आंकड़ों की संख्या बदली हुई है, 100 की जगह 90 है। आइए मेरे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक सवाल। सवाल को समझिए, कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ ए क्रिकेट टीम, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ ए क्रिकेट टीम, समझना पड़ेगा भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ ए क्रिकेट टीम डिक्रीज बाई 2 months व्हेन 2 new प्लेयर आर इंक्लूडेड इन द टीम रिप्लेसिंग 2 प्लेयर ऑफ एज 17 ईयर एंड 20 ईयर। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं जी नए खिलाड़ियों की औसत आयु, एवरेज ऑफ न्यू प्लेयर। मेरे बच्चों हम मान लेते हैं जी नए खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो n है।
मान लेते हैं नए खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो n है। अगर नए खिलाड़ियों की औसत आयु n है, अगर नए खिलाड़ियों की औसत आयु n है, जो दो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु है n। भाई दो ही तो नए खिलाड़ी आए हैं, है ना। दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें, तो दो नए खिलाड़ी आए, उनकी औसत आयु है n। अगर उनकी टोटल एज पूछे तो n इंटू टू 2n, है ना। अब आगे की बात पे चर्चा करते हैं। कहते हैं क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाएगी अगर दो नए खिलाड़ी उपस्थित दो खिलाड़ियों की जगह आ जाते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं, लेट द डिटेल बता रहा हूं पहले, एवरेज एज ऑफ प्लेयर इज x ईयर पर प्लेयर, x ईयर पर प्लेयर। हम मान लेते हैं कि जी जो खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु x साल प्रति खिलाड़ी, x साल प्रति खिलाड़ी, है ना। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भाई अगर x साल प्रति खिलाड़ी है तो 11 खिलाड़ी थे, तो 11 खिलाड़ियों की टोटल एज क्या आएगी, 11x, ये हो गई जी टोटल एज। अब कह रहा है जी इसमें से दो खिलाड़ी चले गए, कौन कौन से, जिनकी उम्र 17 साल और 20 साल है, ये दो खिलाड़ी चले गए। तो 17 साल और 20 साल मतलब 37 साल उम्र के दो खिलाड़ी चले गए, और इसके बदले दो नए खिलाड़ी आ गए। तो जो नए खिलाड़ी आए उनकी औसत आयु हमने n मानी, तो उनकी टोटल एज क्या हो गई 2n, है ना। तो जो दो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी आयु हो गई 2n। क्या मेरे भाई किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? तो जो नए खिलाड़ी आए हैं इनकी टोटल एज हो गई 2n, किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं। कहता है इन नए खिलाड़ियों के आने की वजह से अब हर खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने घट गई। कहता 2 माह घट गई। अब 2 महीने को अगर मेरे बच्चों में साल बना दूं, 2 महीने को अगर मैं साल बनाऊं तो 2/12 करूंगा, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि हर एक खिलाड़ी की औसत आयु 1/6 साल घट गई, है ना। तो हमने मेरे बच्चों पहले से औसत आयु क्या मानी हुई, x। तो अब नई जो औसत आयु हो गई वो x माइनस 1/2 हो गई, है ना। ये हो गई हमारी नई औसत। तो देखो जी 11 खिलाड़ी थे, दो चले गए, उसके बदले दो आ गए, तो यानी ये टोटल 11 खिलाड़ियों की उम्र है। और अब कह रहा है जी 11 खिलाड़ियों की औसत आयु इतनी होगी, तो गुना 11 कर देंगे, ये मेरा आंसर है। दोनों को सोल्व करेंगे, उत्तर निकाल देंगे, आंसर। ये तो है जी इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। एक बार आप इसे उतार लें, फिर आगे चर्चा करेंगे। सॉरी भाई, 1/6 साल कर दिया मैंने, जो बच्चे कह रहे थे। अब करते जी शॉर्ट में चर्चा। एक बात बताओ मेरे बच्चों, जो नए खिलाड़ी आए, पहले समझो सवाल को फिर चर्चा पे ध्यान दो। भाई ये बताओ जो जो खिलाड़ी दो गए हैं उनकी उम्र कितने, 17 और 20, 37 साल। जो दो खिलाड़ी निकले हैं उनकी उम्र है 37 साल। मेरे बच्चों अगर जो दो खिलाड़ी गए हैं उनकी उम्र 37 साल है, अगर इसके बदले 37 साल उम्र के ही दोनों खिलाड़ी आ जाते, यानी जो दो नए खिलाड़ी अगर उनकी उम्र का जोड़ भी 37 साल होता, तो ना औसत बढ़ती ना औसत घटती। अगर 37 साल से बड़े आएंगे तो औसत बढ़ जाएगी, और अगर छोटे आएंगे तो औसत घट जाएगी। हमारे साथ यही हुआ कि जो दो नए खिलाड़ी आए उनकी उम्र कम होगी, इसी वजह से हर एक खिलाड़ी के हिस्से से 2-2 महीने कम हो गई। 2-2 महीने कम हो गई तो खिलाड़ी कितने, 11। तो 11 खिलाड़ियों में 2-2 महीने कम करोगे तो यानी 22 महीने की कमी हो गई। 22 महीने का मतलब 12 महीने का 1 साल, तो 1 साल और 10 महीने, तो यानी हम कहेंगे जी अब हटना 1 साल और 10 महीने की कमी हो गई। 1 साल 10 महीने की कमी होगी, आए ना। तो यानी जो नए खिलाड़ी हैं उनकी उम्र 1 साल 10 महीने कम है। अब साल वाल घटाना मैंने सिखा रखा है, कैसे घटाएं। तो इसका तरीका बाबू ये होगा कि 37 की जगह कर लो 36,
तो एक साल में 12 महीने, तो 12 में से 10 गया भाई, कितना आया? आप कहोगे जी 2 महीने, और 36 में से 1 गया 35 साल। यानी जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी टोटल एज है 35 साल 2 महीने। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता कि जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी टोटल एज बताइए क्या होगी, तो मेरा उत्तर होता 35 साल 2 महीने, 35 साल 2 महीने। लेकिन सवाल ने आपसे ये पूछा है कि भाई जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी उम्र है 35 साल 2 महीने। आप टोटल उम्र मत बताओ, आप उनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। तो औसत निकालने का तरीका होता है इसे 2 से भाग दे दो। तो 35 को 2 से भाग दोगे, 17 दूनी 34 और आधा, यानी 17 साल 6 महीने तो यहां बच गया। 17 साल 6 महीने यहाँ, और 2 महीने का आधा करोगे तो 1 महीना यहाँ, तो हम कह देंगे 17 साल 6 महीने और 1 महीने, यानी 17 साल 7 महीने। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरे बच्चों हमारा क्या हो गया? आंसर। किसी भैया को कोई आपत्ति है? नहीं? आइए करो जी। या पहले इसी को करो, इस वाले को करो, 31 को करो भाई। पारस कौशिक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भैया, कुमार सुधीर रंजन, आई इफेक्ट तो होता है, आई नो, बट इसका तरीका ये है कि आप जब पढ़ो तभी मोबाइल को यूज करो, मैक्सिमम टाइम बंद रखो यार। अदरवाइज चश्मा बनवा लो, मैंने भी तो एक चश्मा बनवाया है। आइए दोस्तों, भाई साहब इतना खतरनाक और इतना प्यारा सवाल है, मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत प्यारा सवाल है, बस शर्ते आपको इसकी गहराई में उतरना होगा। आइए, दिलीप कुमार पांडे जी कह रहे हैं लगता है कि रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। कौन रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है? बात बच्चों कह रहा है कि ये कह रहा है कि रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है। हराम खोर, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ भाई। इसे हिंदी में मत पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। ये एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी की भाषा गलत है। द एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज द सेम एज इट वॉज 3 ईयर बैक। मान लेते हैं कि 3 साल पहले, मैं यहां लिख देता हूं 3 साल पहले, 3 साल पहले वो हंसी रात, नहीं मतलब 3 साल पहले औसत आयु, औसत आयु यानी एज मान लेते हैं x साल थी, x ईयर पर स्टूडेंट थी, है ना? कब थी मेरे भाई? 3 साल पहले। तो अब तो हरेक में 3-3 साल जुड़ा होगा, तो 11 खिलाड़ियों में अगर हरेक में 3-3 जोड़ोगे तब नया औसत तो x + 3 होगा। यानी आज यानी 3 साल पहले जिनकी औसत आयु x थी, आज उनकी होगी x + 3, तो 11 खिलाड़ियों की टोटल एज होगी 11 × x + 3। कहता जी इस टीम में आज वर्तमान में 33 वर्ष औसत आयु वाले 3 खिलाड़ी चले गए। तो 33 साल अगर औसत आयु है और 3 खिलाड़ी निकल गए, तो मतलब 33 3 99 साल उम्र के 3 खिलाड़ी चले गए। 2 के ना भैया? तो 99 साल उम्र वाले 3 लड़के चले गए। और कहता है जी इसके बदले 3 नए खिलाड़ी आ गए, इसके बदले 3 नए खिलाड़ी आ गए। मान लेते हैं नयों की जो औसत आयु है, न्यू की जो औसत आयु है वो n है। तो अगर 3 खिलाड़ियों की औसत आयु n है, तो उन तीनों की टोटल एज क्या होगी? 3n पक्का। तो जो आए हैं वो 3n उम्र के आए हैं। देखिए 3 साल पहले इन 11 खिलाड़ियों की औसत थी x, तो अब हर एक में 3-3 साल बढ़ गई होगी, तो अब x + 3। तो आज 11 खिलाड़ियों की इतनी उम्र है, लेकिन इसमें से इतनी उम्र के चले गए और इतनी उम्र के आ गए। तो ये आज 11 खिलाड़ियों की एक्चुअल एज आएगी, 11 खिलाड़ियों की आज
असली में उम्र आएगी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि आज भी 11 खिलाड़ियों की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले x थी, तो कह रहा है आज भी x ही है, यानी 11x ही। सोल्व करोगे बेटा, 11x 11 3 33 99 जमा 3n बराबर 11x। अब होगा क्या पता है, इनको पीना पड़ेगा, पीना मतलब समझना पड़ेगा। तो 11x से 11x तो 3n बराबर 66, n की वैल्यू आएगी 22। इसका मतलब मेरे बच्चों जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु 22 साल होगी। जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु मेरे बच्चों कितनी होगी? 22 साल। हाँ जी स्वाति बेटा, निकल जाएगा। एक बार समझो फिर शॉर्ट समझाता हूं। अब देखिए आगे, वीडियो रोक के लाइव तब देख लिया करो और शॉर्ट समझो। भाई हमें ये समझना है, सिर्फ ऐसे देखो कि यार मान लो 3 साल पहले औसत आयु अगर x थी, समझने के लिए x थी, तो आज सबकी औसत आयु x+3 होनी चाहिए। यही तो कहानी, आज x+3 होनी चाहिए, आज होनी चाहिए थी। लेकिन कह रहा है जी आज भी है औसत आयु x, आज भी है औसत आयु x, यानी जो 3 खिलाड़ियों का बदलाव हुआ है उसकी वजह से औसत आयु 3 साल घट गई, क्योंकि होनी चाहिए थी x+3 लेकिन है आज भी x, तो मतलब 3 औसत आयु घट गई। ये बात मानते हैं इन 3 खिलाड़ियों की वजह से। तो जो 3 खिलाड़ी गए हैं उनकी उम्र कितनी? 99। अगर इसके बदले 99 साल, इसके बदले 99 साल के ही खिलाड़ी वापसी आते तो औसत पे ना आना मतलब फर्क पड़ता, ना कम होती ना ज्यादा। लेकिन हुआ क्या कि जो आए उनकी उम्र इतनी कम थी कि औसत 3 साल प्रति खिलाड़ी घट गई। तो 3 साल प्रति खिलाड़ी घट गई तो 11 खिलाड़ियों की कितनी घट गई? 33 साल। तो 33 साल घट गई। तो 99 में 33 गया भैया, उत्तर आया 66। यानी इसका मतलब जो नए खिलाड़ी हैं उनकी टोटल एज है 66 साल। अगर 66 एज है तो एवरेज निकालेंगे तो 66/3, क्योंकि 3 खिलाड़ियों की औसत चाहिए तो उत्तर आएगा 22। ये मेरा आंसर। आइए जी इस पे, जब तक खुद बैठ के एक एक सवाल पे मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट द सक्सेस। इफ यू वांट टू गेट द सक्सेस, it is necessary that you must have some skill। कह रहा है जी एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक क्लास में 30 छात्र और उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। तो मेरे बच्चों 30 छात्रों की औसत 15 है, तो टोटल एज हो गई 30 गुना 15, आए ना। कहता है जी इसमें से एक छात्र जिसकी उम्र 20 साल है वो निकल गया, तो 20 साल वाला निकल गया। और इसके बदले कहता है जी दो नए खिलाड़ी आ गए, दो नए विद्यार्थी आ गए उसके स्थान पर, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। दो नए आदमी आ गए जिनकी उम्र का अंतर 5 वर्ष है। यानी एक की उम्र अगर n है तो दूसरे की उम्र n+5, ऐसा सवाल ने कहा है। कहता है जी 20 साल उम्र वाला चला गया, लेकिन इसके बदले दो नए आ गए। तो मेरे बच्चों जो दो नए आए हैं उनकी टोटल एज कितनी है? तो आप कहोगे जी जोड़ते हैं, तो n और n 2n+5, तो इतनी उम्र वाले नए आ गए, आए ना। तो ये गए, ये आ गए। खिलाड़ी कितने थे? 30। 30 में से एक गया, बचे कितने? 29। दो आ गए तो हो गए 31। यानी अब खिलाड़ी हैं मेरे दोस्तों 31, खिलाड़ियों की संख्या ही बदल गई, 31 खिलाड़ी हैं। और कह रहा है जी उपस्थित छात्रों का, यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष है, तो भैया 31 खिलाड़ी हैं और 31 खिलाड़ियों का औसत है 15, तो गुना कर देंगे, ये मेरा आंसर। यहाँ से सोल्व करके आप एन की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज योर आंसर। आप चाहें इसका शॉर्टकट नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ छात्रों की संख्या बदल रही है, क्योंकि यहाँ छात्रों की संख्या बदल जा रही। जहाँ आंकड़ों की संख्या बदल जा रही, बनता तो उसका भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो हो गए ना।
हम्म। अभी करा रहा हूँ भाई 2-3 सवाल। छोड़ दे। करिए जी 34 नंबर क्वेश्चन। करो भैया। सवाल में कह रहा है जी, तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी और तृतीय संख्या की तीन गुनी। कहता जी जो पहला नंबर है ए, वो दूसरे की दोगुनी, इसकी तो दोगुनी और तीसरे वाले की तीन गुनी। तो करो क्या यार, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। मान लेते हैं ये नंबर 6 है। अगर ये नंबर 6 है तो इसका डबल है तो ये 3 होगा, और इसका 3 गुना है तो ये नंबर 2 होगा। इस बात से आप वाकिफ हैं? हाँ या ना? समझते हैं कि नहीं? अब कहानी करते हैं। क्या कह रहा है जी, इनका औसत। अगर आप इनका औसत निकालने जाएंगे तो 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 का औसत क्या होगा? 11/3 ये होगा इन संख्याओं का औसत। इनका औसत आ गया जी 11/3। तो अगर इनका औसत 11/3 यूनिट है, तो एक्चुअल में कह रहे हैं इन तीनों संख्याओं का औसत है 49.5। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी? 49.5 बटे 11/3, बटे वाला 3 पलट के ऊपर, पॉइंट हटाएंगे बटे 10। अब 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, आए ना? तो ये आएगा भैया कितना? 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक 13, 13.5। यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 13.5। तो कह रहा प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे जी इन दोनों का अंतर जो है वो तो 4 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू थी 13.5, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 13 चौक 52 और 2 54। तो आंसर आएगा आपका 54। आंसर आएगा 54। अगर दिक्कत हो रही तो इसको 6x मान लो, इसको 3x और इसको 2x, और फिर एवरेज निकालो। एवरेज क्या होता है? सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। करिए बाबू। कहता है जी तीन संख्याओं में जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8 भाग है। पहली जो संख्या है बाकी दोनों संख्या बी और सी के योग का 3/8, यानी बी और सी का योग 8 है तो ए की वैल्यू 3 है। वहीं तीनों का औसत निकालेंगे तो 8 और 3 कितना बना? 11। जोड़ तो बना तीनों का 11, और संख्या है 3, तो ये औसत बन गया 11/3 यूनिट। और कह रहा जी औसत है 22, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी जी 22/11/3, बटे वाला 3 पलट के ऊपर, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, तो एक यूनिट की वैल्यू 6। तो पूछा क्या है? तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो 3 6 18, पहली संख्या मेरे बच्चों है 18। किसी भैया को दिक्कत है जी? पहली संख्या है 18। आइए। कह रहा जी तीन संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11 गुना है। सेम वही सवाल है। कहता है पहली संख्या बाकी दोनों संख्याओं के योग का 2/11 गुना है, यानी ये 11 है तो ये कितना है? 2। इनका औसत क्या हुआ जी? तीनों का जोड़ कितना हुआ? 13/3, ये औसत हुआ। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों के औसत को, 26 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, एक यूनिट की वैल्यू 6। तो पूछ रहा है पहली संख्या, तो 2 6 12। ऑप्शन आ गया जी डी, दैट इज योर आंसर। लगा बेटा आगे सवाल।
पढ़िए भाई 38 नंबर। कहता है एक आदमी अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। देखिए यार ये तो बेसिक सवाल है। कह रहा है 3 महीने की इनकम को, यानी उसकी 3 महीने की जो इनकम है वो जितनी है उतनी ही 4 महीने के खर्चा है। ऐसा सवाल में कह रहा है कि 3 महीने की जो इनकम है वही 4 महीने का खर्चा है। ठीक है जी। तो बेटा ये बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर का यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे आ जाएगा, क्या आएगा 4/3। मतलब अगर उसकी इनकम 4 है तो उसका खर्चा है 3। अगर इनकम 4 है तो खर्चा है 3, इनकम 4 है तो खर्चा है 3। कहता है जी उसकी मासिक आय 1000 रुपये, तो बचत बताओ। तो बेटा एक बात बताओ, इनकम 4 है खर्चा 3 है तो बचत हुई 1 यूनिट और इनकम हुई 4 यूनिट, जबकि हर महीने की इनकम 4 यूनिट नहीं 1000 रुपये। 4 यूनिट 1000 रुपये तो 1 यूनिट की वैल्यू 250, 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो उनकी बचत है जी 250 रुपये। है ना, यानी हर महीने की बचत है 250 रुपये। तो कह रहा है जी उसकी साल की बचत बताओ। तो 1 महीने की 250 है भैया, 2 साल की कितनी, 12×5 = 60, 12×2 = 24 और 6 30, 3000। तो उसकी टोटल वार्षिक बचत आ गई 3000। यही मेरा आंसर है, यही उसने पूछा था। आए ना, आइए जी आगे। कहता है जी कार मालिक 3 लगातार सालों में पेट्रोल 60 रुपये, 80 रुपये और 48 रुपये की लीटर की दर से खरीदता है। तो भाई ये बताओ पहले साल 12,000 रुपये में 60 रुपये लीटर के भाव से कितना तेल लिया होगा? 200 लीटर। 12,000 बटे 60, 200 लीटर आया होगा। दूसरे साल 80 रुपये लीटर के भाव से 12,000 में कितना तेल आया होगा? तो 12,000 बटे 80, तो आप कहोगे 15, 150 लीटर। 15 × 120 होता है। और 48 रुपये लीटर के भाव से 12,000 में कितना दूध तेल आया होगा? तो 12,000 रुपये में 48 रुपये लीटर के भाव से, तो 12 चौक 48 यानी 250, तो 250 लीटर यहाँ। तो कुल मिला के तीनों सालों में हमने कितना तेल खरीद लिया? 250 और 150, 2 1 3 400 और 200 600, यानी 600 लीटर तेल हमने 3 साल में खरीद लिया मेरे भाई। 600 लीटर तेल 3 साल में खरीद लिया। और 3 साल में पैसे कितने खर्च किए? पहले साल 12,000, दूसरे साल भी 12,000, तीसरे साल भी 12,000, यानी 3 गुना 12,000, इतना पैसा हमने खर्च कर दिया। और हमने तीनों सालों में 600 लीटर तेल खरीदा। तो एवरेज क्या है? 2 20 30 60, तो औसत आया जी 60 रुपये लीटर। आए ना, निधि बेटा है अभी कराएंगे उसे भी। किसी भैया को यहाँ तक दिक्कत है? चलिए जी आज इतना ही रखते हैं, कल फिर आपकी क्लास में आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।